सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि हम जो इंटेंट पास करते हैं ना एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के अंदर, उस कोड को हम कॉमन कैसे बना सकते हैं। देखो, हमें हर बार लिखना पड़ता है, हमें इंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, फिर स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर उसको पास करना पड़ता है, तभी हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो देखो, ये कोड को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है जब भी हमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना पड़े। अगर क्या करें, अगर हम इसको कॉमन बना दे तो कितना बेटर रहेगा। हम सिर्फ एक लाइन को कॉल करेंगे हर बार और हमारा काम बन जाएगा। तो देखो, हम उसको कैसे करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे उसको जेनेरिक और एक्सटेंशन फंक्शन के थ्रू। तो क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, एक्सटेंशन फंक्शन करके कुछ एक्सटेंशन फंक्शन करके यहाँ से, और एंड यहाँ पे जाता हूँ और मैं एक कॉटलिंग फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक्सटेंशन फंक्शन करके कुछ एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके कर दिया यहाँ पर, परफेक्ट। ओके, अभी देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या कोड लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मुझको यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि इनलाइन फंक्शन होने वाला, इनलाइन फंक्शन। और देखो, इनलाइन फंक्शन मैंने क्यों बनाया अभी बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर। और यहाँ पे लिख दो रिफाइड टी ऑफ एनी टाइप। यही बताऊँगा कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्रिएट इंटेंट लिख दो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने इसे लिखा ताकि मैं अभी तो बता दूँ कैसे क्यों लिखा यहाँ पर। और ये बेसिकली अपने अंदर कॉन्टेक्स्ट लेने वाला, बिकॉज मुझे कॉन्टेक्स्ट का नीड पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और यहाँ से इक्वल टू पास करना है। अभी देखो, हमको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखना है स्टार्ट इंटेंट लिखना है यहाँ से। और पहला पैरामीटर क्या होता है, जब इंटेंट हम लिखते हैं यहाँ पे, जब हम इंटेंट क्रिएट करते हैं, पहला आपका पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट होता है, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देंगे। और सेकंड पैरामीटर केस क्या होता है आपका, एक्टिविटी। जो एक्टिविटी को हमें, जिस एक्टिविटी में हमें जाना है वो लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो अभी हमने दिया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर टी क्लास डॉट जावा ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं अभी के लिए। देखो, इनलाइन फंक्शन क्या कर, इनलाइन कीवर्ड क्या करता है बेसिकली, जब हम किसी फंक्शन के पीछे इनलाइन लगाते हैं ना, तो क्या करता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है। आप थोड़ा रीड आउट कर सकते हो इनलाइन के बारे में, थोड़ा टॉपिक लंबा है काफ़ी। और इनलाइन फंक्शन हमेशा क्या करता है कि किसी जेनेरिक के साथ यूज़ होता है। ठीक है, किसी हायर ऑर्डर फंक्शन के साथ यूज़ होता है यहाँ पे। और जब रिफाइड हम क्रिएट करते हैं ना, उसके साथ भी यहाँ पर यूज़ होता है। थोड़ा पढ़ लेना रिफाइड और इनलाइन का बेसिकली मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो पहला हमने काम कर दिया, अभी इंटेंट तो हमने क्रिएट कर दिया, बट हमें स्टार्ट एक्टिविटी भी क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे जाऊँगा यहाँ पर, इधर भी एक इनलाइन फंक्शन क्रिएट कर दो। इनलाइन फंक्शन इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मुझे इस फंक्शन के अंदर हाई ऑर्डर फंक्शन का नीड है और रिफाइड का नीड हुआ पड़ा है। तो मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया यहाँ से, और रिफाइड टी ऑफ एनी टाइप बनाने वाले हैं। अभी देखो, रिफाइड एक्चुअली क्या करता है ना, यहाँ पे देखो, जैसे हमें टी ऑफ क्लास डॉट जावा से मैंने पास कर रखा है ना, तो ये सिर्फ रिफाइड के थ्रू पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम लोग को रिफाइड ऑफ जेनेरिक क्रिएट करना है। हम नॉर्मल जेनेरिक क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर हम नॉर्मल जेनेरिक क्रिएट करेंगे ना यहाँ पर, देखो तो हमें क्या कर देगा, ये देखो इस तरीके से हमको क्या कर देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। इसलिए हमें रिफाइड क्रिएट करना पड़ता है इस यहाँ पर। देखो इस तरीके से होता है। और अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट का, जो कि यहाँ पर लॉन्च एक्टिविटी। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आएगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट, यहाँ से हम लोग एक्टिविटी को लॉन्च करने वाले, लॉन्च एक्टिविटी। ठीक है, इतना हम लोगों ने काम कर दिया। ओके, परफेक्ट, ग्रेट। अभी क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटेंट को मुझे यहाँ पर पहले कॉल करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँ पहले, इंटेंट इक्वल टू, देन इस क्रिएट इंटेंट को हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे। क्रिएट इंटेंट यहाँ पर कॉल किया। और देखो, ये बेसिकली देखो टाइप मांगेगा अपने अंदर कि भाई मुझे ये रिफाइड टाइप मांगने वाला है। तो टाइप क्या दूंगा, ये टी दे दूंगा, मुझे इसकी नीड पड़ रही है यहाँ पर, तो टी दे दिया यहाँ पर। और ये सेकंड पैरामीटर क्या लेगा, अपने अंदर कॉन्टेक्स्ट लेने वाला। तो यहाँ पे मैं दिस आराम से पास कर सकता हूँ। दिस देखो इसलिए मैंने पास किया बिकॉज यहाँ पर एक्सटेंशन फंक्शन क्या है, कॉन्टेक्स्ट का एक्सटेंशन फंक्शन है। तो जब भी किसी का हम एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, तो उसका जो रेफरेंस होता है ना, वो दिस के थ्रू आ सकता है यहाँ पर। तो दिस यहाँ पे लिखोगे तो अपना काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर अब लिखना है यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी। अब स्टार्ट एक्टिविटी देखो लिखा ना यहाँ पर, ये इसलिए कॉल हो पाया क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ से कॉन्टेक्स्ट सपोज मान लो रिमूव कर दिया, तो देखो ये स्टार्ट एक्टिविटी यहाँ से कॉल ही नहीं हो पाएगा पहली बात, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और लिख दिया। और ये एक पैरामीटर लेगा जो कि आपका इंटेंट होने वाला है।
ठीक है। देखो इस तरीके से हमारा काम हो चुका है। अभी देखो इतना तो हमारा हो चुका है, लेकिन अभी सपोज मान लो कि मुझे कुछ बंडल डेटा ही भेजना पड़ेगा। मान लो कि मुझे कोई बंडल में कोई डेटा को भेजना है एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो वो भी करना कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले देखो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे यहाँ पर एक फंक्शन मतलब एक हाई ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा इस लॉन्च एक्टिविटी फंक्शन के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉन इनलाइन में पास करना है, बिकॉज मुझे इस फंक्शन को इनलाइन नहीं क्रिएट करना है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। तो लिख दो यहाँ पे बंडल एंड कॉलन दिया, और ये बेसिकली क्या होगा, ये एक एक्सटेंशन फंक्शन होने वाला है किसका, इंटेंट का होने वाला है। यहाँ पर इंटेंट डॉट करके यहाँ पर, और ये यूनिट रिटर्न करवाता है यहाँ पर इक्वल टू करके, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऐसा कुछ हम लोग पास कर सकते हैं यहाँ पर। देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो इंटेंट ऑफ एक्सटेंशन फंक्शन ऐसे मैंने कैसे क्यों पास किया यहाँ पे बताता हूँ। अभी देखो नीचे आऊँगा, पहले लिखूँगा यहाँ पर इंटेंट और डॉट करके मैं इस बंडल को यहाँ पर कॉल कर लूँगा। अभी देखो मैंने इसलिए कॉल किया बिकॉज आपने नोटिस हमेशा कभी किया होगा ना कि इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा हम लिखते हैं कभी भी, ठीक है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा लिखते हैं यहाँ पर ना। तो मैंने क्या किया, जो भी इस फंक्शन के अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा, मतलब मान लो कि पुट डॉट एक्स्ट्रा लिखूंगा ना यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, इस इंटेंट के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इंटेंट का अटैच होगा तो हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डेटा को आराम से सेंड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस क्या कुछ समझ में आया होगा कि चीज़ एक्चुअली यहाँ पर कैसे वर्क करती है। अभी देखते हैं इसको हमें यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज मान लो कि मैं बेसिक इसमें जाता हूँ और मुझे मेन एक्टिविटीज़ से, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ ना, तो मुझे यहाँ से एक नया एक्टिविटी लॉन्च करना, जो कि अनदर एक्टिविटी होने वाला है। तो क्या करूँगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, बहुत इजी सा है। लॉन्च एक्टिविटी को यहाँ से आराम से कॉल करने का है। और देखो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं आराम से, ये बोलेगा मुझे भाई टाइप दो कि मुझे किस एक्टिविटी पे जाना है। तो हमें जाना है कहाँ पर, अनदर एक्टिविटी पे। तो अनदर एक्टिविटी आराम से यहाँ पे लिखेंगे। और ये देखो ये बेसिकली एक पैरामीटर अपने अंदर ले रहा है, जो कि आपका बंडल होने वाला है, कि आपको कोई डेटा भेजना है कि नहीं भेजना। सपोज मान लो मुझे कुछ डेटा को यहाँ पर भेजना है, तो क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, नीचे आऊँगा, पुट एक्स्ट्रा लिख दूँगा। पुट एक्स्ट्रा देखो इसलिए कॉल हो पा रहा है, क्यों कॉल हो पा रहा है, देखो पुट एक्स्ट्रा बिकॉज ये एक्सटेंशन फंक्शन है इंटेंट का। तो इंटेंट और हम पुट एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इजीली कॉल हो पा रहा है। तो पुट एक्स्ट्रा लिखा, देन यहाँ पर मान लो कि मैंने नेम लिख दिया, और मान लो मैंने अपना नेम चेंज लिख दिया, कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारा काम बन चुका, हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में आराम से जा सकते हैं। अगर सपोज मान लो कि अगर मुझे इसको रिसीव करना, तो रिसीव कैसे होता है, कुछ नहीं, रिसीव करने का बहुत ईजी सा काम है। यहाँ पर यहाँ जाओ, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो बंडल नाम का, क्रिएट किया, और इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा, ठीक है, इतना काम हो गया। और यहाँ पर आने का नीचे, देन बंडल डॉट करके गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर हमको की देने पड़ेगा नेम। और देखो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना काम रिसीव कर लेते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें एक्चुअली कैसे वर्क करती है।